कि मास, इनर्शिया और रिलेटिविस्टिक मास आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और इन सब के बीच में मोमेंटम कैसे पिस रहा है। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी महाभारत के बाद भी ये तो अभी भी साबित नहीं हुआ कि लाइट के पास बिना मास के मोमेंटम कहाँ से आया। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हो। अब सुनो मेरा ताबड़तोड़ एक्सप्लेनेशन। रिलेटिविस्टिक मास समझ में आ गया है ना, बस उसे याद रखना। आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दुनिया की सबसे खतरनाक इक्वेशन दिखाई थी, E इक्वल टू mc²। भाई साहब, ये जो इक्वेशन है ना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो मास बैठा है वो तो रेस्ट मास है। लेकिन अगर हमें किसी मास को चलाया तो एनर्जी तो उसके पास भी होगी, और तब यहाँ पर रेस्ट मास नहीं आएगा, बल्कि इस्तेमाल होगा रिलेटिविस्टिक मास। अपने डेरिवेशन में तो नहीं जाने वाला, पर जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा बनाई गई ये है असली इक्वेशन। इसी से साबित करेंगे हम लोग कि बिना मास के लाइट के पास मोमेंटम कहाँ से आया। अगर मैं फोटो रखी देखूँ तो उसके पास मास तो होता नहीं है, तो इस इक्वेशन में m की जगह पर 0 कर देते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। और अब आप कहोगे यहाँ पे तो मोमेंटम भी है, तो इसका मतलब मास भी है। भाई साहब, आप बिल्कुल सही हो, पर इस मोमेंटम में जो मास बैठा है वो इनर्शियल मास है नहीं है, वो रिलेटिविस्टिक मास है। अब इससे पहले कि आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाए, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये साबित कर देता हूँ कि लाइट के केस में मोमेंटम मास पर निर्भर करता ही नहीं है, और उसके लिए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन देखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये सुन लो, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइट के पास इनर्शियल मास नहीं है, बल्कि रिलेटिविस्टिक मास है, और इसको साबित भी किया जा सकता है। अभी कर देते हैं। ये है E इक्वल टू mc², यानी कि सस्ते फिजिक्स वाली इक्वेशन। इसी से करेंगे अपन प्रूफ। और क्वांटम मैकेनिज्म में फोटोन के लिए एनर्जी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने लिख दिया ये, और यहाँ